दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया रीजन आज की डेट में दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट में से एक है और इसी रीजन के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक इवेंट आसियान समिट मलेशिया के कुआलालंपुर में ऑर्गेनाइज हुआ। और सबसे बड़ी बात, इस समिट में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिजिकली नहीं गए बल्कि उन्होंने वर्चुअली एड्रेस दिया और यही बात पूरे ग्लोबल डिप्लोमेटिक सर्कल में चर्चा का विषय बन गई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आपको पता है इंडिया और अमेरिका के बीच अभी हाल फिलहाल में ट्रेड को लेकर काफी इश्यूज हुए हैं, जिससे इंडिया पे भी अभी बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो क्या आसियान में मोदी का ना जाना और उसकी वजह से ट्रंप और मोदी का मीटिंग ना होना एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी? क्या इंडिया और कहीं ज्यादा फायदा उठा सकता था अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी पर्सनली प्रेजेंट होते, या फिर आसियान में नहीं जाने के पीछे मोदी गवर्नमेंट का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सोच रही है? आज इस वीडियो में इस पूरे इशू को इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष एंड आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज वाला। दोस्तों, बहुत दिनों से मीडिया में एक खबर फैली हुई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आसियान में नहीं गए। ये न्यूज बिल्कुल सही है, पर इसे इस तरीके से फैलाया जा रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहले बोल रखा था कि वो आसियान में जाने वाले हैं, पर ऐसा था ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ऐसा कभी बोला ही नहीं गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार आसियान में जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको क्विक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं आसियान के बारे में। दोस्तों, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 10+1 मेंबर्स का ग्रुप है। 11वां मेंबर अभी 2025 में ईस्ट तिमोर बना है। इनकी कंबाइंड पॉपुलेशन अराउंड 680 मिलियन यानी 68 करोड़ है और टोटल जीडीपी $3.8 ट्रिलियन है। और ये रीजन इंडो पैसिफिक का हार्ट कहलाता है। इंडिया 1995 से ही आसियान से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है और 2002 से समिट लेवल पार्टनर है। मतलब इंडिया हर साल लीडर लेवल पे इंटरेक्ट करता है और ये वही फोरम है जहां 2017 में क्वाड का दोबारा जिंदा होना यानी उसका रीबर्थ हुआ था। सोच के देखो, क्वाड जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की पूरी बैकबोन माना जाता है, उसका रिवाइवल आसियान समिट की साइलेंस पे ही हुआ था। हालांकि क्वाड ट्रंप की वजह से अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि यहां कोई कैजुअल मीटअप नहीं होता। यहीं पर बड़ी पावर्स अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी वीव करती हैं, मतलब बुनती हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि आसियान हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, फिर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों नहीं गए? तो उसके कुछ स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं जो मुझे लगता है। उसमें से पहला रीजन हो सकता है बिहार इलेक्शन। दोस्तों, बिहार पोल्स में बीजेपी का तेजस्वी यादव की आरजेडी से सीधा हैवीवेट टकराव चल रहा है। मोदी खुद ग्राउंड से कैंपेन लीड कर रहे हैं क्योंकि स्टेक्स एक्सट्रीमली हाई हैं। अगर बिहार में रिजल्ट गड़बड़ होता है तो उसका डोमिनो इफेक्ट आसाम, बंगाल, केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट पर पड़ सकता है। फिर नैरेटिव बन जाता है बीजेपी लूजिंग मोमेंटम और अपोजिशन इसको हवा दे सकता है। एंड पॉलिटिकल सर्कल्स में एक लाइन फेमस है, इलेक्शंस आर अबाउट परसेप्शंस एज मच एज नंबर्स। इलेक्शंस में परसेप्शंस बहुत मैटर करता है। साथ ही सेंट्रल कोलिशन फिलहाल नीतीश कुमार के सपोर्ट पर टिका हुआ है। नीतीश कुमार की पॉलिटिकल हिस्ट्री फ्लिप फ्लॉप से भरी हुई है, कभी एनडीए कभी महागठबंधन। अगर बिहार स्लिप हो गया तो ये अलायंस हिला सकता है, क्योंकि नीतीश अगर पॉलिटिकल हवा बदलती देखते हैं तो साइड्स शिफ्ट करने में हिचकिचाते नहीं है। और अगर नीतीश एग्जिट करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्लियामेंट्री अर्थमेटिक में भी प्रेशर बिल्ड हो सकता है। इसलिए मोदी का बिहार कैंपेन से फिजिकली एब्सेंट रहना किसी रिस्की समझा जा सकता था। पॉलिटिकली मोदी का बिहार में ग्राउंड प्रेजेंस डायरेक्टली मीडिया ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं और इस वक्त रूलिंग पार्टी एक भी नैरेटिव लॉस अफोर्ड नहीं कर सकती, स्पेशली जब कुछ ही महीनों में दूसरे क्रूशियल स्टेट पोल्स लाइन में है। अब दोस्तों, दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का फिजिकली प्रेजेंट होना। इस समिट में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद मौजूद थे और आपको पता है कि अभी के वक्त पे इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनल नेगोशिएशन स्टेट पर चल रहा है। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ट्रंप का पॉलिटिकल स्टाइल, ये लीडर कभी स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता। कैमरा ऑन होते ही ट्रंप तुरंत कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं जो इंटरनेशनल हेडलाइंस बन जाती है, यानी पब्लिक रिमार्क्स अनप्रिडिक्टेबल है। अगर मोदी समिट में फिजिकली प्रेजेंट होते और दोनों का सामने सामने इंटरेक्शन होता तो प्रेस के सामने कोई ऑकवर्ड ट्रेड साउंड बाइट निकल सकता था, जिससे ग्लोबल मार्केट और डिप्लोमेटिक मैसेजिंग दोनों शेक हो सकती थी। एनालिस्ट का कहना है कि मोदी ने इस फेस टू फेस सिनेरियो को स्ट्रेटेजिकली अवॉइड किया जब तक डील कंप्लीटली सील नहीं हो जाती, यानी बेटर टू मेंटेन साइलेंस देन गिव अपोनेंट्स अ हेडलाइन। अब ये रिस्क सिर्फ वर्बल नहीं था, ये सिर्फ ऑकवर्ड स्टेटमेंट का रिस्क नहीं था, इसके पीछे एक और डीप ट्रेड टेंशन लेयर भी छुपी हुई है जिससे इंडिया फिलहाल डील कर रहा है। दोस्तों, ट्रेड प्रेशर फ्रॉम द यूएस इज बिगर देन इट लुक्स। इंडिया पे ऑलरेडी कुछ इंपोर्ट्स पर 50% 50% तक टैरिफ लोड लगा हुआ है
और इसमें 25% लोड रशियन क्रूड ऑयल की वजह से आता है और यहां गेम और ट्रिकी हो जाता है। यूएस चाहता है कि इंडिया रशिया से चीप ऑयल लेना बंद करे क्योंकि वॉशिंगटन यूक्रेन रशिया वॉर को इकोनॉमिकली चोक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडिया के एंगल से देखो, चीप रशियन ऑयल डायरेक्टली डोमेस्टिक इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, रुपी स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है और फ्यूल प्राइसेस को मैनेजेबल रखता है। यानी इकोनॉमिक बैकबोन की पिलर्स इसी से सस्टेन होते हैं। अगर मोदी समिट में होते और प्रेस के सामने ट्रंप माइक पकड़ के बोल देते हैं इंडिया विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, तो पीएम मोदी और इंडिया के लिए ये काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती। दोस्तों, डिप्लोमेसी में हर चीज बोलना जरूरी नहीं होता, साइलेंस भी एक स्ट्रेटेजी होती है। कभी कभी दुनिया को स्टेटमेंट नहीं, एब्सेंस समझ में आता है। मोदी का फिजिकली एब्सेंट रहना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को न्यूट्रलाइज करता है और ट्रेड डील को बिहाइंड द डोर नेगोशिएट करने के लिए बफर टाइम देता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से भी मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी का खुद आसियान समिट ना अटेंड करना एक ज्यादा अच्छा डिसीजन था और ट्रंप से भी अननेसेसरीली मिलना बिना ट्रेड डील फाइनलाइज हुए एक ज्यादा अच्छा आइडिया मेरे को नहीं लगता। बट स्टिल, आपका क्या ओपिनियन है इस मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।